बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदफ ताहिर है। मैं एज ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट आपके शहर विहाड़ी में काम कर रही हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है फालिज। फालिज का मतलब ये है कि एकदम अचानक जिस्म का कोई हिस्सा काम करना छोड़ जाए, जैसे हाथ और बाजू, एकदम निगाह ख़त्म हो जाए, ज़बान में बोलने में दिक्कत हो, दुश्वारी हो, शदीद चक्कर शुरू हो जाए, या आपके मरीज़ को अचानक एकदम किसी तरफ महसूस होना बंद हो जाए या बेहोशी हो जाए। मैं ये अचानक और एकदम का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये ही अलामात होती हैं जिनसे इंसान फालिज का जब आपसे पूछता है तो उसको हम कहते हैं। ये कुछ सेकंड्स का ही खेल होता है जिसमें आपने मरीज़ को देखना होता है और फ़ौरन इमरजेंसी तौर पर उस जगह पहुंचना होता है जहां पर सीटी स्कैन अवेलेबल हो। फालिज की दो इकसाम होती हैं, एक को हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं और एक को हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब यह है खून की रग बंद होने वाला फालिज, और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें हम कहते हैं कि खून की रग फट गई है। और इन दोनों का इलाज बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एक में हमने खून पतला करने वाली दवा देनी होती है और दूसरे में खून का लीकेज रोकने के लिए रोकथाम करनी होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है। नए तरीका इलाज जो मुख्तलिफ दरियाफ्त हो चुके हैं और पंजाब के मुख्तलिफ बड़े शहरों में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसमें यह है कि जैसे ही आपके मरीज़ को ये अलामात हों, आप 4 घंटे से पहले अस्पताल पहुँचें। हमारे शहर के नज़दीक सबसे अहम अस्पताल इन मामलात में निश्तर अस्पताल मुल्तान है या लाहौर के मुंतखब करदा अस्पताल है, जहाँ पे पंजाब हुकूमत ने ये सारी सर्विसेज आपके लिए मुहैया की हैं। अगला अहम मौजू जो इस चीज़ पर है वो ये है कि फालिज की हम रोकथाम कैसे करें। ये फालिज की अलामात को पहचानने से ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो अहम चीज़ ये है वो ये है कि अगर आपको शुगर है तो उसका कंट्रोल बेहतर करें, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखें। ये नहीं करना कि जी अब कंट्रोल हो गया गोली छोड़ दें। इन दोनों बीमारियों का इलाज मुसलसल होना चाहिए ताकि आप इनके आगे की कॉम्प्लिकेशन और फालिज से बच सकें। अगर दिल की बीमारी है तो उसकी दवा नहीं छोड़नी। सिगरेट नोशी, अल्कोहल या किसी भी किस्म का कोई भी नशा इस्तेमाल करते हैं तो उससे इज्तनाब करें। फालिज की तशखीस के बाद जो अहम चीज़ ये है वो ये है कि फालिज को बढ़ने से रोका जाए और अगले फालिज की रोकथाम की जाए। फालिज का 100% इलाज मुमकिन नहीं है जब ये हो जाए, इसलिए इसमें एहतियात ही सबसे अहम और ज़रूरी होती है। जब आपको फालिज हो या ऐसा कोई भी मसला हो तो आप फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। सबसे अहम बात यह है कि फ़ौरन इमरजेंसी तशरीफ़ लाएं जहां पर सीटी स्कैन की सहूलत मौजूद हो, ताकि जो भी जिस भी किस्म का फालिज है, जैसे हमने शुरू में कहा खून की रग बंद होने वाला फालिज या फटने वाला फालिज, उस हिसाब से आगे इलाज किया जाए। फालिज में इलाज के साथ साथ मरीज़ का ख्याल, मरीज़ की फिजियोथेरेपी, मरीज़ की खुराक का ख्याल, करवट बदलना, ये सारी चीज़ें अहम हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे हम बात करते रहेंगे। लेकिन आज का सबसे अहम मैसेज ये है कि हमारे वो बहन भाई और बुजुर्ग हजरात जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, या वो किसी भी किस्म का नशा या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, मेहरबानी करके उससे इज्तनाब करें।